शुरुआत में आफ़ताब साहब आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि इस लार्जर पर्सपेक्टिव को जो कैनवास एक बड़ा है, उसपे ज़रा आप एक नज़र डालेंगे बताएँ कि ये वांग अगर ये बात अगर कह रहे हैं, उनके जी विदेश मंत्री बात कह रहे हैं और इस समय कह रहे हैं, तो इट इज़ विद अ पर्पज़ ये कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वो एक इंटरनेशनल सिम्पोजियम के फोरम पे ये बातें उठा रहे हैं। तो क्या ये हम देखें कि ये चीन और अमेरिका पास आके थोड़ा कॉर्नर कर रहे हैं? चीन, अमेरिका, पाकिस्तान एक धुरी बन रहा है और भारत को ये सारे लोग मिलके बुली कर रहे हैं। इसके इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? माने क्या है? पाशा साहब। जी। धन्यवाद आनंद जी। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आया है। क्योंकि ये पहली बार उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने दूसरे वर्ल्ड दुनिया के हॉटस्पॉट्स के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में भी मध्यस्थता करे हैं बोल के। क्या ये फेस वैल्यू पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हमें बताया गया था विदेश मंत्रालय की तरफ से कि इसमें चीन का रोल है? क्योंकि अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ही बता रहे थे कि उन्होंने मध्यस्थता करके रात भर बातचीत करके पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से उन्होंने सीज़फायर करवाया, वरना न्यूक्लियर जंग छिड़ जाती थी वगैरह बोल के, जो कि 50 मर्तबा से ज़्यादा उन्होंने पूरी दुनिया को बताया। अभी हाल में 2 दिन पहले नेतन्याहू से भी बातचीत करके उन्होंने दोहराया और उन्होंने ये भी कहा कि इसको हमारा रोल को कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है बोल के, 8 से ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएट करें। लेकिन जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है, वो सभी को पता है, पूरी दुनिया में पता है कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप में क्या-क्या चल रहा है। अ, सिर्फ हथियार ही नहीं, जो 80% से ज़्यादा जो चीन पाकिस्तान को देता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है और जॉइंट मिलिट्री प्रोडक्शन होता है कई फैसिलिटीज़ में। लेकिन जो मई में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन से भी उन्होंने कोऑर्डिनेट करके रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिया कि कौन से हमारे हवाई अड्डों से कितने प्लेन्स उड़ रहे हैं और कौन से प्लेन उड़ रहे हैं और किस तरफ निशाना बना रहे हैं बोल के। तो ये जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चीन की तरफ से पाकिस्तान को मदद करने की खुलेआम कोशिश हुई। अब 6-7 महीने बाद ये कहना कि हमने मध्यस्थता की, जबकि भारत की तरफ से इसमें कोई ज़िक्र नहीं है। हालाँकि चीन ने उस दौरान मई 7 को ये कहा था कि चाइना फाइंड्स इंडियाज़ मिलिट्री ऑपरेशन रिग्रेटेबल। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि दोनों देश आपस में लड़े वगैरह। और चीन ने ये भी कहा था कि वो अपोज़ करते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज़्म, जो पहलगाम में हुआ, जो कि कई मायने निकाले जा सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर भी, अंदर भी जो हो रहा है टेररिज़्म वगैरह। तो ये पहलगाम ख़ास तौर पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, जैसा एससीओ कॉन्फ्रेंस में भी जब राजनाथ सिंह गए थे, उसमें भी उन्होंने मना कर दिया, बलूचिस्तान का ज़िक्र किया वगैरह। तो ये मुझे कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है और मेरी समझ में ये यही एक ही बात आती है कि ये जो साइलेंस है भारत की तरफ से कि हम जिस तरीके से अमेरिका को जवाब देना चाहिए था, कि आप जो कह रहे हैं बेबुनियाद है, हम दोनों तरफ से मिलिट्री डीजीएमओ से बात करके हम ये फैसला लिए सीज़फायर का और टाइमिंग और वगैरह-वगैरह पूरा डिटेल जो है डिफेंस और एमईए स्पोक्समैन्स पूरी दुनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं। लेकिन जो नरमी है, जो वीकनेस है हमारी तरफ से कि खुलेआम हम खंडन नहीं कर रहे हैं ट्रंप का, कि आप जो कह रहे हैं ये बेबुनियाद है और हम एक्सेप्ट नहीं करते बोल के 1 बार 2 बार करके चुप हो गए। तो ये चुप होने का मतलब जो है अमेरिका भी ये वीकनेस की तरह ले रहे हैं और इस पे
चीन भी कूद पड़ा है कि वो भी बिग पावर है, मेजर पावर है अमेरिका की तरफ से, वो भी जो है भारत को इस तरह से मध्यस्थता कर रहा है बोल के। तो हम मेरे ख्याल से ये एमईए को खुलेआम जी आके या प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर को आके कहना चाहिए कि ये आपका स्टेटमेंट बेबुनियाद है, आप ये गलत कर रहे हैं बोल के। तो देखिए जी अब जी अमेरिका के बाद चीन भी खाड़े में उतर गया है। कल को सऊदी अरेबिया भी यही कहेगा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की और दोनों को आगे जंग तवील अरसे तक खींचने की जो है मना किया बोल के, क्योंकि अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? बाद में टर्की भी कूद पड़ेगा और दूसरे देश, छोटे छोटे देश तो तीर मार रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो वगैरह। तो ये साइलेंस एमईए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेरे ख्याल से ये रॉन्ग मैसेज जा रहा है, चाहे पड़ोसियों को हो या बिग पावर्स को हो वगैरह। जी तो रूस ने भी कुछ किया होगा, बाद में वो भी कुछ टिप्पणी करेंगे वगैरह बोल के। तो जी मेरे ख्याल जी से जी ये जो चारों तरफ से घेर रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को अंडरमाइन करके, और जो जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की सलाहियत होती है हुकूमतों में, ये जो है अनवांटेड इंटरफियरेंस है और चैलेंज कर रहे हैं कि आप ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, लेकिन हम जो है आगे बढ़ने से मना किया है बोल जी के। तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग पावर पे डायरेक्ट नुक्ताचीनी है और पर्सनल अटैक है मेरे ख्याल से कि जी मोदी जी के जी जी ऊपर वगैरह सब। जी तो इसको जी हमें ध्यान में रखना होगा जी कि जी पाशा ये डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस भी काफी गंभीर होते हैं। जी। ठीक है ठीक है। मैं पाशा साहब एक चीज अब हम लोग दो दो तीन तीन मिनट में आपका रिएक्शन ले लें। एक चीज और समझना चाह रहे हैं क्या मुझे, क्योंकि मेरे पास अधिकृत बिल्कुल सूचना नहीं है, ये जो सर्जियो गौर जो उनके नए यूएस एम्बेसडर हैं और जो स्पेशल इन्वॉय टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया हैं, वो क्या भारत की धरती पे, क्योंकि वो अस्पष्ट है, वो भारत की धरती पे आ चुके हैं कि नहीं। उन्होंने अज्यूम कर लिया है चार्ज, जो अमेरिका में अज्यूम कर लिया था उन्होंने चार्ज, लेकिन भारत में आके वो अभी चार्ज ले लिए कि नहीं, इस पे मैं बहुत क्लियर नहीं हूं। अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिए। दूसरा, क्या ये कहीं ना कहीं वो भी क्योंकि वो बहुत मतलब अमेरिका की दृष्टि से बहुत काबिल और बहुत ही प्रो अमेरिकन, मागा को मानने वाले, ट्रंप की बहुत सी नीतियों के पक्षधर, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें आते, क्योंकि वो जब स्पेशल एनवॉय बन के आ रहे हैं तो बार बार लोगों का कहना है, जो हमारे लिए दिक्कत है, कि वो हमें ब्रैकेट करेंगे पाकिस्तान के साथ, वो हमें हमें चाइना के साथ ब्रैकेट नहीं करेंगे। वो इंडिया पाकिस्तान को एक दूसरे का पूरक बताएंगे, नॉट चाइना। मैं इस पे एक छोटी आपकी टिप्पणी चाहता हूं। जी। मेरे ख्याल से अमेरिका के एम्बेसडर अभी क्रेडेंशियल्स जो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, वो नहीं किए। सेरेमनी अभी ऑफिशियली नहीं हुई है, जहाँ तक पब्लिकली इंफॉर्मेशन जो हमें है। तो वो सेरेमनी अभी नहीं है। उसका मतलब यहाँ आके फॉर्मली रिटर्न में दिया जाता है कि हम यहाँ आए हैं और हम रिप्रेजेंटेटिव हैं बोल के। तो उस तरीके से अभी कोई नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये जो हैं एम्बेसडर, ये ट्रंप के खास दोस्त हैं। ये डिप्लोमेट नहीं है, कैरियर डिप्लोमेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी निर्णय लिया है कि 20 से ज्यादा जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं वो अब उनके दोस्तों को नॉमिनेट करेंगे, कैरियर डिप्लोमेट्स को नहीं। तो ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में कि ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पे एम्बेसडर्स और डिप्टी चीफ ऑफ मिशंस जो है नंबर 2 भी पॉलिटिकल अपॉइंटी होगा। और मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो या तो उनको पैसे दे के इलेक्शन जितवाए हैं या इनके पुराने करीबी दोस्त हैं, हर तरीके से उनके इलेक्शन में कामयाबी के लिए काम किए हैं, एक ना एक तरीके से। तो ये जो है, ये बिजनेस कम डिप्लोमेसी का एक नया
रुख हुआ है कि जो रिलायबल हैं और जो खास दोस्त हैं जिनसे डायरेक्ट संपर्क किया जा सकता है, उनको नॉमिनेट करेंगे की कैपिटल्स में बोल के। और वो जो है उनके एजेंडे को ही प्रोपोगेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा मेक अमेरिका ग्रेट, टैरिफ और उनकी जो सोच है कि ग्रीनलैंड से लेके साउथ अमेरिका तक मोनरो डॉक्ट्रिन अब दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे और किसी और देश को वहां आने नहीं देंगे और जो भी है उनको निकाल बाहर करेंगे बोल के, चीन हो या रूस हो वगैरह, जिस तरीके से वेनेजुएला में और दूसरी जगह डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और पार्ट्स ऑफ गल्फ को भी इसको इंक्लूड करने में ये अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है कतार में, अल उदैद बेस जिससे कंट्रोल करते हैं सेंट्रल एशिया, गल्फ और साउथ एशिया, उसी का ये एक उदाहरण है कि ये साउथ एशिया जो है अब इंक्रीजिंगली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान की वजह से गल्फ में जो भी हो रहा है, तो वो मिला के जो है ये पूरा साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया को एक ही नजर से देखते हैं कि किस तरीके से उस क्षेत्र को कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके जो है उनके दुश्मन जो भी हैं रूस और चीन या अन्य देश, उनको अल्टीमेटली डिफीट किया जाए या सबड्यू किया जाए या डिसइंटीग्रेट किया जाए। उनके जो भी पॉलिसी स्टेप बाय स्टेप, पहले रूस को, उसके बाद चीन को, और किस तरीके से वो पाकिस्तान को यूज करके भारत पे दबाव डालना चाहते हैं या बागराम बेस काबुल में लेना चाहते हैं, या ईरान पे अगर हमला होता है टर्की और अजरबैजान को मिला के एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रीफ में है, लेकिन एक पॉइंट में जो पहले सवाल किए थे उस पे मैं जाना चाहता हूँ, चीन का। अगर आप ध्यान से देखेंगे, फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि टू बिल्ड पीस दैट लास्ट वी हैव Yes. टेकन एन ऑब्जेक्टिव एंड जस्ट स्टैंस एंड फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग बोथ सिम्टम्स एंड रूट कॉजेस। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उनका। तो क्या ये मीडिएशन का जो कमेंट है उनका, क्या ये हमें देखना होगा कि ये ऑफर है चीन की तरफ से कि हम आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिससे चीन भी मुतासिर हुआ है कश्मीर लद्दाख को लेके, कि हम रूट कॉजेस में जाकर, जैसा उन्होंने चीन सऊदी अरेबिया ईरान के बीच में मध्यस्थता करके रिलेशंस को नॉर्मलाइज कराया, क्या चीन करने का ऑफर दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों जो है कायरो में और व्हाइट हाउस में पब्लिकली एंडोर्स करे हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया और डोनाल्ड ट्रम्प नोबेल प्राइज के हकदार हैं बोल के। तो जो चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, अभी तक पाकिस्तान से कोई टिप्पणी नहीं हुई है, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका की तारीफ की। तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ सिग्नल है चीन की तरफ से, या तो डायरेक्टली है या तो रूस के पुतिन जब यहाँ आए थे उनसे बातचीत हुई है और पुतिन ने भी कुछ सलाह दी होगी कि आप इसमें कुछ पेशरफ कीजिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर हैं आप दोनों। अब अगर जंग छिड़ती है तो हम पे भी असर होगा, पूरी दुनिया पे असर होगा। तो ये चीन अपने मामले को सुलझा के, जो बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और डोकलाम वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर भी हमें देखना होगा कि किस तरीके से ये सोच रहे हैं, क्या पहल करेंगे। और क्योंकि बहुत सारी चीजें डिप्लोमेसी कहीं नहीं जाती, अंदर सीक्रेटली और इनफॉर्मली बातचीत चलती रहती है, अगर डायरेक्टली ना हो। हालांकि प्राइम मिनिस्टर वहां गए थे, उनसे मिले हैं चीनी लीडर्स से एससीओ कॉन्फ्रेंस में, लेकिन रूस भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है भारत और चीन के तनाव के बीच में, क्योंकि उनका एक ही मकसद है और ये है कि ब्रिक्स को किसी न किसी तरह मजबूत करें। और भारत जो है एक बैलेंसर है पूरे ब्रिक्स में। और अगर भारत डिसाइड करता है एक तरफ या उस तरफ, अमेरिका की तरफ, जैसा हमने क्वाड में किया पिछली बार चीन के खिलाफ स्टेटमेंट को एंडोर्स करके, या पूरी तरह ब्रिक्स में होता है,
तो अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का होगा। तो भारत जो है बहुत महत्वपूर्ण देश है दोनों के लिए, चीन और रूस के लिए और दूसरे देशों के लिए और अमेरिका को भी लिए। तो यहाँ जो साइलेंस है, तो ये रॉन्ग सिग्नल्स मेरे ख्याल से जा रहे हैं। स्पष्ट यहाँ से पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी, एडहॉक बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं कि अगर अमेरिका का प्रेशर हुआ तो चीन के पास जाएंगे, और चीन से कुछ गड़बड़ी हुई तो रूस के पास जाएंगे या ब्रिक्स के पास जाएंगे बोल के। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग पुल्स एंड प्रेशर्स हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं है। जी तो इस लिहाज जी से जो है दूसरों को भी रॉन्ग मैसेज जा रहा है ग्लोबल साउथ में, और पड़ोसियों को भी हमारे और दूसरे देशों को भी इससे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी गोल्स एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। जी।